आगे चलते हैं, एक दूसरे फुटबॉल के मैदान के बारे में हम देखते हैं। उदाहरणों में आपने यह देखा कि एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति दो परस्पर लंब रेखाओं की सहायता से बताई जा सकती है। इस विचारधारा से गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उत्पत्ति हुई। इस अध्याय में निर्देशांक ज्यामिति की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं से हम आपको परिचित कराएंगे। प्रारंभ में फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने दकार्ते ने इस पर अध्ययन किया। उन्होंने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने की समस्या का हल प्राप्त किया। उनकी विधि अक्षांश और देशांतर की विचारधारा का ही एक विकसित रूप थी। एक तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को दकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। दकार्ते ने एक तल पर परस्पर लंबवत दो रेखाओं को खींचने और इन रेखाओं के सापेक्ष तल पर बिंदुओं का स्थान निर्धारण करने का विचार प्रस्तुत किया। लंब रेखाएं किसी भी दिशा में हो सकती हैं। इस अध्याय में हमने एक क्षैतिज यानी आड़ी और दूसरी ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा का उपयोग किया है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। इसे O से प्रदर्शित किया जाता है। क्षैतिज रेखा x' को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y को y अक्ष कहा जाता है। चूंकि OX और OY दिशाओं में धनात्मक संख्याएं स्थित हैं, इसलिए OX और OY को क्रमशः x अक्ष और y अक्ष की धनात्मक दिशाएं कहा जाता है। इसी प्रकार OX' और OY' को क्रमशः x अक्ष और y अक्ष की ऋणात्मक दिशाएं कहा जाता है। ये दोनों अक्ष तल को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इन 4 भागों को चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहा जाता है। इन्हें OX से वामावर्त दिशा में क्रमशः 1, 2, 3 और 4 चतुर्थांश कहा जाता है। इस प्रकार इस तल में दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांश सम्मिलित हैं। इस तल को कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन या निर्देशांक तल यानी कोऑर्डिनेट प्लेन या XY तल या XY प्लेन कहते हैं। अक्षों को निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। निर्देशांक समतल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाना। हम निर्देशांक समतल पर किसी बिंदु का पता कैसे करेंगे? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ग्राफ पेपर पर x और y अक्ष खींचिए। पहले चतुर्थांश में कहीं पर एक बिंदु P लीजिए। P से x और y अक्ष पर क्रमशः लंब PM और PN डालिए। यहाँ y अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी PN 4 इकाई है। इसे x अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा गया है और x अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी PM 3 इकाई है। इसे y अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा गया है। इन दूरियों की सहायता से बिंदु P का निर्धारण करेंगे। किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित परंपराओं का ध्यान रखते हैं। आइए इन्हें देखें। पहला बिंदु है, किसी बिंदु का x निर्देशांक y अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी है जिसे x अक्ष पर मापा जाता है। यह दूरी x अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होती है। बिंदु P के लिए यह धन 4 है। x निर्देशांक को भुज या एब्सिसा कहा जाता है। दूसरा बिंदु, किसी बिंदु का y निर्देशांक x अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी है जिसे y अक्ष पर नापा जाता है। यह दूरी y अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होती है। बिंदु P के लिए यह धन 3 है। y निर्देशांक को कोटि या ऑर्डिनेट कहा जाता है। तीसरा बिंदु, निर्देशांक तल में
किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय पहले x निर्देशांक लिखते हैं और उसके बाद y निर्देशांक लिखते हैं। निर्देशांकों को कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अतः बिंदु P के निर्देशांक कोष्ठक में 4, 3 कोष्ठक बंद हैं।